शिक्षक नियुक्ति 2023 की परीक्षा जितनी बेहतरीन और पारदर्शी तरीके से हुई, रिजल्ट को लेकर उतने ही ज़्यादा सवाल सरकार और विभाग दोनों को ही दिया जा रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि जिस तरीके से 1,22,000 के आसपास अभ्यर्थी सफल हुए, लेकिन उसमें 29,000 के आसपास अभ्यर्थी सिर्फ नियोजित शिक्षक है। ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को हटाकर अभ्यर्थी को उसमें शामिल किया जाए। ऐसे में आक्रोशित सभी छात्र हैं, क्योंकि उन्हें भी नौकरी चाहिए और ऐसे में उन लोग को साइड किया जा रहा है। छात्र नेता सौरभ क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनिए। हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और लगातार जिस विषय की चर्चा हो रही है और होनी भी चाहिए, वो विषय है बिहार में शिक्षक बहाली का मुद्दा। और शिक्षक बहाली का मुद्दे को लेकर जिस तरह की चीज़ें हुई है और लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है कि जो चीज़ें हो रही है वो सही नहीं है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि जब से रिज़ल्ट पब्लिश हुआ है तब से इस बात की लगातार चर्चा है कि रिज़ल्ट में जो है व्यापक तौर पर धांधली हुई है। एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे और आपको बताते चले कि शिक्षक बहाली में जो सरकार कह रही थी कि 1,70,000 लोगों की हम बहाली करने जा रहे हैं, उसे रिज़ल्ट बीपीएससी ने जब जारी किया तो उनका आंकड़ा था 1,22,324 पदों पर। और ओवरऑल जो चीज़ है वो अब धीरे धीरे बिल्कुल सामने आ रही है, परत दर परत खुल रही है कि क्या शिक्षक बहाली के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, या शिक्षक बहाली के नाम पर बिहार के लाखों नौजवानों और युवा बेरोजगारों का जो दौर है उसको ख़त्म करने की कवायद माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की थी, उसको कहीं न कहीं दो अफसरों की लड़ाई ने इसको पानी फेर दिया है। सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे स्पष्ट जो हम बात आपको बता रहे हैं कि कल हमारे कई दिव्यांग भाई, जिनका जब आपने हम लोग ने 20 अक्टूबर के दिन हम लोग ज्ञापन सौंपा था 7 सूत्री मांगों को लेकर चेयरमैन सर को, और हम लोगों ने स्पष्ट किया था कि चेयरमैन सर इन सब चीज़ों को लेकर क्या ये बात बताएंगे कि क्या कट ऑफ जारी होगा, विभिन्न वर्गों का कट ऑफ, चाहे जनरल हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो या दिव्यांग हो, सभी लोगों का कट ऑफ आपको जारी करना पड़ेगा। परंतु यह जारी नहीं हुआ। जारी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दिव्यांग लोगों का कट ऑफ है ही नहीं। उनका कहना था कि दिव्यांग जो है वो मतलब उनका न कट ऑफ है न उनका मार्क्स जारी किया गया, और पता नहीं क्या है, शायद उनका कट ऑफ जो है जनरल के पार चला गया क्या। और कई बिंदु है, कई ऐसे ईडब्ल्यूएस हैं फीमेल में, उनको बताया गया नॉट अवेलेबल, यानी कैंडिडेट है ही नहीं। तो क्या वो पास नहीं किए, दोनों पेपर में, भाषा के पेपर में फेल कर गए या उस पेपर में पास नहीं किए। तो कई अभ्यर्थियों से हमारी मुलाकात हुई बीपीएससी के, और जब हम लोग कल गए तो कई हमारे दिव्यांग भाइयों के साथ जो इस तरह का दुर्व्यवहार बिहार पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया कि उनको दूर हटाया गया, उनको गिरफ्तारी हुई, उनको हटाकर, और वो पुल के पास छिपे हुए थे कई साथी। फिर उनको हम बताए कि इस तरह की चीज़ों पर नहीं होनी चाहिए, और तब हम लोगों ने उनको बुलवाकर और इस तरह की चीज़ों पर आपको बताते हैं। हम स्पष्ट आपको बता दें कि जो चीज़ें हो रही है या होने वाली है, क्या इन सब बिंदुओं पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या राज्य सरकार क्या जो ग्रीवांसेज है अभ्यर्थियों की, क्या उसको पूरा करने की एक जो कवायद है, क्या बीपीएससी या शिक्षा विभाग को नहीं बांटना चाहिए? अभी एक एक चीज़ें सामने आ रही है। कोई अभ्यर्थी, एक मुकेश, कई ऐसे मामले हैं, चाहे मुकेश हो, चाहे करिश्मा हो, चाहे पूजा हो, चाहे कई ऐसे मामले सामने अभी आए हैं जिसको लेकर लगातार विवाद चल रहा है, और स्पष्ट हो गया है कि शिक्षा विभाग ने ही गलती की है या बीपीएससी ने। आपको बताते चले कि जब बीपीएससी ने कहा कि हम सर्टिफिकेट को वेरिफिकेशन करेंगे, तो उस समय अभी भी शिक्षा विभाग ने कहा कि आपका काम सिर्फ रिजल्ट पब्लिश करना है, सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हम अपने स्तर से करेंगे। और के पाठक और अतुल प्रसाद जी के बीच भी थोड़ा विवाद हुआ था, कुछ दिनों तक चिट्ठियों का आदान प्रदान इधर से उधर चिट्ठियों का हुआ, और तब जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप करके इन मामलों को शांत कराया। अभी जो स्पष्ट मानना है कि 1,22,324 पद पर जब तक वैकेंसी पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती, और अभी कई न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ चल रहा है कि दूसरे चरण की जो है यानी TRE 2 की जो वैकेंसी है उसको हम निकालने जा रहे हैं। कहीं निकल रहा है 70,000 पदों पर, कहीं निकल रहा है 1,10,000 पदों पर। तो ठीक है, आपको कोई भी निकालना है, लेकिन पहली वैकेंसी को सुनिश्चित करना होगा कि आपको पूरी तौर से क्या करना है। आपको ये बताना होगा कि क्या वैकेंसी को कंप्लीट कब तक करेंगे। कई मामलों को लेकर हम लोगों ने जो मांग की थी उसको अतुल प्रसाद जी ने पूरा किया, परंतु जैसे ही वो मांग को हम लोगों ने रखा और ओवरऑल जो चीज़ें जो प्रेशर के दम पर हुआ, क्यों, ये तो उनका खुद काम है, कट ऑफ बताना, एवरी जो जितने भी कैटेगरी है सबका कट ऑफ बताना आपका काम है, परंतु वो बता नहीं रहे थे। उसके बाद आप वो एक कैंडिडेट को एक जगह पर रिजल्ट है, नियमावली से लेकर और जो ये शिक्षक बहाली में जो
जो नियम है उसके तहत आपको खुद आप बताते कि जिसका रिजल्ट अगर पीजीटी में होगा उसका रिजल्ट जो है टीजीटी में नहीं होगा, परंतु आपने इन सब चीजों पर बिल्कुल संज्ञान नहीं लिया और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट जो है पीजीटी में भी है और उसका रिजल्ट जो है टीआरई में भी है। तो कैसे हो गया? अब उनका यह भी तर्क है कि हो सके वो बीएड हो या हो सके, वो खुद बता रहे हैं कि 10,000 से ज्यादा अभ्यर्थी को हमने गलत फर्जी नियुक्ति पत्र प्रमाण पत्र देने के संदर्भ में उसको छाटनी किया है। तो आप ही बताइए ना, कितने ऐसे लोग हैं जो प्रेस के माध्यम से आएंगे, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, कई लोगों का फोन कॉल आ रहा है और बता रहे हैं कि हमारे कई साथी को नियुक्ति पत्र दिया गया क्योंकि और वो बीएड भी किए हुए नहीं है। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सीटेट फेल है, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं दूसरे राज्य के प्रदेश के। तो आपको बताते चले कि दूसरे प्रदेश में जो अगर आप माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक अगर शिक्षक बनना है तो आपको स्टेट 11 और स्टेट 19 दोनों में पास करना होगा। परंतु देखिए क्या है, ये किस प्रकार के खेल चल रहा है। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी 2 नवंबर के दिन फर्जी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे या क्या इस तरह की चीजें होंगी तो क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी? जो खुद फर्जी तरीके से नियुक्ति पत्र ले रहा हो वो क्या बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बदलेगा? तो सारे साथियों से आग्रह है कि हम लोग जब तक वो आंकड़ा 1,22,324 तक नहीं पहुंचेगा हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे और इस बात की चर्चा बीपीएससी हो चाहे शिक्षा विभाग हो इस सुनिश्चित करे कि जिन अफसरों ने, जिन शिक्षा विभाग चाहे डीपीओ के स्तर से हो या जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से हो, जिन लोगों ने गलत लोगों को फर्जी नियुक्ति पत्र दिया है सब पर कार्रवाई सुनिश्चित हो। और दूसरी प्रमुख मांग कि आप अपने तरीके से, चेयरमैन सर खुद बोल रहे हैं कि प्रोविजनल जो है नियुक्ति पत्र है, तो ठीक है प्रोविजनल है तो ओरिजिनल नियुक्ति पत्र बांटने के लिए भी तो आपकी तरफ से आपने कहा कि फुल प्रूफ व्यवस्था है, कहीं किसी के साथ गलत नहीं होगा। तो फिर इस तरह की चीजें क्यों हुई? और सबसे महत्वपूर्ण कि दिव्यांग लोगों के साथ इस तरह का अन्याय क्यों और कब तक? हमारे कई दिव्यांग भाई जो है इधर उधर और उनके साथ जो व्यवहार किया गया, बिल्कुल इस तरह का व्यवहार नहीं। क्या वो लोग आंदोलन करने आए थे? क्या अपनी मांगों को लेकर आवेदन के माध्यम से आयोग में जाना क्या गलत है? इन सब चीजों पर बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, परंतु हुआ नहीं ऐसा। और पूरी तौर से सारे बिंदुओं पर आपने कहा कि हम चर्चा अगर नहीं करेंगे, अगर हम बात नहीं उठाएंगे तो क्या सरकार और आयोग इस तरह की चीजों पर बिल्कुल गंभीर नहीं होगी? तो सुना आपने किस तरीके से जो रिजल्ट जारी किया गया उसको लेकर के जालसाजी तरीके से रिजल्ट की बातें सामने आ रही है। सभी कह रहे हैं कि हड़बड़ी में रिजल्ट निकाला गया, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब देखना होगा कि बीपीएससी का क्या स्टैंड होता है। लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट के बाद लगातार सवाल के घेरे में बीपीएससी है, अब देखना होगा कि परिणाम क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बन रहे के साथ पटना से की रिपोर्ट।